यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हूँ प्रार्थना करेंगे कि धीरे-धीरे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है उत्तराखंड के माननीय प्रमुख विधायक जी के नगर सहयोग से, जसपुर के पूर्व विधायक जी सामुदायिक के सहयोग स्वास्थ्य से केंद्र में और यहाँ काफी जो अलग-अलग कंपनियों से लोगों ने यहाँ पे काम सौता किया है, तो वेलफेयर उसी फाउंडेशन आप देख रहे होंगे कि पिछले द्वारा 2-3 साल में काफी इम्प्रूवमेंट सामुदायिक हुआ है, स्वास्थ्य लोगों केंद्र काफी को सुविधाएं जो मिल रही है। कुछ अभी जो गिफ्ट समस्या है वो थोड़ी स्पेशलिस्ट भेंट डॉक्टर किए जा रहे हैं, उसी इसी के वजह लिए से यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ सुविधाएं समारोह का नहीं मिल पा आयोजन रही किया हैं गया लोगों है। को। माननीय विधायक जी से इस अवसर पर हमारा अनुरोध है और पूर्व विधायक जी के प्रतिनिधि आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, खासतौर से जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं, बेहोशी करने वाले डॉक्टर, और एक सर्जन आ जाए तो ये अस्पताल बहुत अच्छी तरह चल निकलेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं बाहर जाने की बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं और माननीय विधायक जी से भी हमारा अनुरोध है कि आगे थोड़ा सा इस विषय में ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर समदर्शी संस्था के कुछ लोग आए हैं, उनका अनुरोध था कि उनको सम्मानित किया जाना है। मैं आर.पी. सिंह साहब से कहूँगा कि वो अपना कार्यक्रम करा लें, जिन जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है। माननीय विधायक जी बैठे हैं, सहोता जी बैठे हैं, सम्मानित करा। थैंक यू। तो देखिए यहाँ समदर्शी संस्था के पदाधिकारी पहुँचे हैं, जो क्षेत्र की एक अच्छी स्तर की सामाजिक संस्था है। तो वो यहाँ जो सहोता वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन और अन्य पदाधिकारी पहुँचे हैं, तो उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम है। समदर्शी संस्था के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो अमूल्य भेंट देकर के जो है यहाँ जसपुर की जनता को कृतार्थ किया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ इस वक्त बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो एक्सरे मशीन है लगभग 46-47 साल पुरानी मशीन है, जो हमने भी बहुत बार डिमांड की, बहुत बार कहा डॉक्टर साहब से, लेकिन किन्हीं कारणों जो है नहीं कर पाए। माननीय विधायक जी द्वारा भी जो है इसमें अब जो बताया दिया ये जो एक्सरे मशीन है, नई डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ लगा दी गई है। और हमने बार बार जो है डॉक्टर साहब से अनुरोध किया था कि ये चल क्यों नहीं रही, तो आपने बताया कि इसमें कहीं कुछ इस तरीके की जो है वो कमियां हैं कि जो पूरी हो जाएंगी तो एक्सरे मशीन आपकी चालू कर दी जाएगी। और आज वो शुभ दिन आ गया है कि हमारे माननीय बलबीर सहोता जी द्वारा जो एक गाड़ी और जो 3 फेस जो जनरेटर प्रदान किया गया है, उससे जो है एक्सरे मशीन जो है सुचारू रूप से काम करने लगेगी। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मैं समदर्शी संस्था की तरफ से आप सहोता फाउंडेशन का और डॉक्टर साहब का और विधायक जी का सम्मान मेरी संस्था समदर्शी संस्था करना चाहेगी। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे भाई गुरुदेव जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, माला और एक बुके दे करके ये हमारे जो बलबीर सिंह जी का जो सहोता साहब का जो सम्मान करें। भाई सुरेंद्र जी, प्रेम सिंह सहोता जी, भाई हरकेश जी, भाई यशपाल जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी एक बुके दे करके आओ और आप उनका सम्मान करें। विधायक जी का जी। हरकेश जी, प्रेम सिंह सहोता जी, आप डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे, डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। भाई सुरेंद्र जी, एमडी साहब, आप एमडी साहब का भी स्वागत करेंगे। एमडी साहब,
मैं प्रेम सिंह सहोता जी। अब हमारे संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह जी, वो भी भाई साहब बलवीर सिंह सोहता जी का और विधायक जी का पूर्व विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में उनका स्वागत करेंगे, जो समदर्शी संस्था के अध्यक्ष सम्मानित आरपी सिंह जी और डॉक्टर साहब जी का सभी अतिथियों का स्वागत हमारे समदर्शी संस्था के पदाधिकारी और सम्मानित अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और तालियां बजाकर कृपया स्वागत करिए मुख्य अतिथियों का। हमारे सम्मानित भाई साहब बलवीर सिंह सोहता जी, सम्मानित विधायक जी, सभी समझता से हमारे पदाधिकारी का समदर्शी संस्था द्वारा स्वागत करते हुए हमारे अध्यक्ष जी आरपी सिंह जी और पूरी टीम। अरे सिंह साहब, धन्यवाद सभी अतिथियों का। मैं ये चाहूँगा मेरी संस्था के सभी लोग आए हैं। आज हमारे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों को डॉक्टर आना चाहिए। बच्चों को रोग उठाने कोई डॉक्टर बच्चा नहीं है। सब नाम का क्लास में मेरा तो मतलब फोटो बनाओगे चिकन बर्गर वो बोल लेना बाद में 2 मिनट। हाँ बोल लेना, वो दे दूँगा। हाँ दे दूँगा। समदर्शी संस्था जहाँ पे पहुँच जाती है वहाँ फूल बिखेर देती है। काफ़ी लोग समदर्शी संस्था वाले काफ़ी समाज सेवा का कार्य करते हैं, सामूहिक विवाह और तमाम प्रकार के कावड़ के समय भी बहुत सारी सेवा करते हैं। तो आरपी सिंह जी बहुत सक्रिय रहते हैं इसमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा माननीय विधायक जी से कि वो आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके संदर्भ में और यहाँ के अस्पताल के स्वास्थ्य के बारे में कुछ अपनी राय रखेंगे। आप माननीय विधायक जी। सहोता फाउंडेशन ने जो हमारे अस्पताल की समस्याएं थी उनको देखते हुए और डॉक्टर साहब के निवेदन पर, क्योंकि शर्मा जी जैसे प्रयासरत रहते हैं तो उन्होंने प्रयास किया और हमारे बड़े भाई जो यहाँ के उद्योगपति भी हैं, किसान भी हैं, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और एक स्टेबलाइजर है जिससे हमारी एक्सरे मशीन चलेगी, लगभग बता रहे हैं 1.5 लाख कीमत का है, और एक बोलेरो गाड़ी है जिससे टीकाकरण में इधर उधर जाना होता है, डॉक्टरों को निरीक्षण में जाना होता है तो यहाँ समस्या थी क्योंकि गाड़ी नहीं, या तो एम्बुलेंस प्रयोग में लाई जाती थी या फिर वो अपना निजी बांध लाते थे। एक गाड़ी उन्होंने दी है जो लगभग मैं समझता हूँ 15-16 लाख की होगी ना लगभग, और ये फर्नीचर आप देख रहे हैं सुविधा के लिए। तो ये जन समस्याओं के देखते हुए ऐसा नहीं कि इन्होंने डॉक्टरों के लिए दिया, जनता के लिए दिया है, और ये बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी सोच। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से, पूरे अस्पताल की तरफ से, जसपुर की जनता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे उनके पुत्र जो सहोता फेडरल के एमडी हैं हाजी सहोता जी, और समदर्शी संस्था के हमारे बड़े भाई और हमारे इनके क्योंकि बलवीर सिंह के भतीजे हमारे भाई और पूर्व विधायक डॉक्टर हमारे बड़े भाई डॉक्टर सजमोहन सिंघल के पुत्र और आशु सिंघल जी और शर्मा जी को सब जानते ही हैं, और सम्मानित पत्रकार बंधु जितने भी सब लोग आए सभी को मेरा नमस्कार। सहोता जी ऐसा नहीं कि अभी पहली बार ऐसा कर रहे हो, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि नारायणपुर में दुर्घटना हुई थी एक्सीडेंट से, तो मैं भाई साहब के पास गया, कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए तो बोले भाई मैं भी देता हूँ, तो मुझे ध्यान है शायद 25,000 रुपये भाई साहब ने चेक से
उसको भी दिए थे मृत होने वाले को, और 25 हमने करके दिए थे। तो वो दान देते रहते, गरीब कन्याओं की शादी में कंबल वितरण हो, अभी बच्चों की कॉपी किताब स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में बांटी है। तो ये सोच है। और एक अभी आपको शायद नहीं पता होगा, एक जिम बनाया इन्होंने अपनी फैक्ट्री के पास ही, अपनी जमीन पर जनता के लिए, और उससे शायद मात्र 200 रुपये लेते हैं। मात्र जो बच्चा जाएगा उससे मात्र 200 रुपये लिए जाए, वो भी इसलिए कि अगर वो फ्री जाएगा तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसका महत्व नहीं रहता। तो वो 200 रुपये पर बच्चा रखा है। तो अगर स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक है कि कोई जिम करने अगर वहाँ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज की जगह आज के तरह में ज़्यादा योगा है, तो वहाँ जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत पैसा, काफ़ी बिल्डिंग में पैसा लगाया और सब सामान बनाए। तो ये बहुत अच्छी सोच। पेड़ पौधों से भाई साहब वो बहुत प्यार है। मतलब जहाँ आप फैक्ट्री में जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी उद्योग के अंदर आए। सब चारों तरफ हरियाली, जैविक सब्जी पैदा करवाते हैं अपने यहाँ। तो चाह रहे हैं जनता में सुधार आए। और अभी बताया गया कि एक्सरे मशीन जो विधायक निधि से दी गई थी वो नहीं चल पा रही थी, अब उसका डॉक्टर साहब, क्योंकि स्टेबलाइजर का बिल अगर एक्सरे मशीन के साथ ही गया होता तो वो तब मिले। विधायक निधि क्योंकि विधायक की जेब में नहीं होती, वो CDO पास करता हो, तो जिसका एस्टिमेट जितना जाएगा पैसा उतना मिलेगा। उस वजह से पेंडिंग रही, क्योंकि वो मैं समझता हूँ 2 साल हो गए शायद मशीन को। अरे 1 साल, तो 1 साल से भी अगर है तो वो बेकारी पड़ी गई। और बात डॉक्टरों की है, तो ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध, मैं बार बार उनसे मिलता हूँ, तो उन्होंने आखिर में मुझसे कहा कि आप एक काम करिए कि आपको अगर कोई सर्जन, एनेस्थीसिया, कोई डॉक्टर मिल जाता है तो आप वहाँ नियुक्ति कराइए, मेरी तरफ से छूट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकारी अस्पताल में जो हमारे PG डॉक्टर हैं वो यहाँ जसपुर में आना ही नहीं चाहते। उसका कारण है कि सरकारी अस्पताल में जो वेतन है वो बहुत कम है, शायद 82,000 है कितना, 50,000। MS वालों को भी वही है, 60,000 है। अब उस पर वो आना नहीं चाहते, तो वो भी प्रयासरत रहे, मैं भी प्रयासरत हूँ। लेकिन यहाँ हमारे कोई, मैं डॉक्टर से कई बार कह भी चुका कि आप समाज सेवा के रूप में चले जाए, 2 घंटे समय ले आए। क्योंकि एक इसका उदाहरण देना चाहता, मैंने वो बात भी उठाई थी। हमारे काशीपुर हॉस्पिटल में कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने जीवन रेखा से कॉन्टेक्ट किया, तो जीवन रेखा ने 7 लाख रुपए पर मंथ अनुबंध किया गवर्नमेंट से। और आप उस डॉक्टर की मैं कहानी बताता हूँ कि जब 10 पेशेंट अस्पताल में बैठ जाते थे तब वो डॉक्टर जीवन रेखा से चलता था। मैंने उसमें कहा भाई बात बताइए, हार्ट के पेशेंट को तुरंत चिकित्सा चाहिए, तो 7 लाख रुपए सरकार क्यों दे भाई? 10 मिनट घंटे होंगे नहीं और डॉक्टर आएगा नहीं। तो एक उन्होंने फार्मेसी से कोई कंपाउंडर बैठा रखा था, शायद उस पर वो पैसा उसका रोका गया उसका। तो दिक्कत यह है कि सरकार अगर चाह के भी, जैसे मैं प्रयासरत हूँ या मंत्री जी प्रयासरत हैं, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं मिलता। अगर कोई डॉक्टर कोई किसी शर्त पर आने को तैयार हो तो मंत्री जी की तरफ से बिल्कुल ओके, लेकिन आप कहीं से लाए डॉक्टर साहब, आपके संबंध में कोई, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे यहाँ एनेस्थीसिया नहीं होने से हमारी जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही। डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं नॉर्मल तो हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल वजह कोई ना, सीजनल MS चाहिए उसके लिए, बाल रोग विशेषज्ञ चाहिए उसके लिए। आज कुछ हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक बच्चे बाल रोग विशेषज्ञ आया था, उसकी हत्या कर दी गई, तो डॉक्टर थोड़ी दहशत मान, क्योंकि वजह क्या कि सेवा भाव भी हो तो सम्मान भी हर आदमी चाहता। तो मैं सहोता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी तरह हौसला लोगों का बढ़ाते रहें। और दान देने की तो खैर दिल बड़ा है तो दान तो करते रहेंगे। और ये आज अच्छा है कि वो अपने पुत्र को साथ आए, क्योंकि देखा देख फिर उनके मन में भी यही जिज्ञासा रहेगी कि हमारे पिताजी ये करते हैं तो हम भी ये करें, देखा देख के चलता है ना। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया तो दिल्ली जा रहा था, उसका इलाज चल रहा था, तो वो बोला जी मुझे एम्बुलेंस के पैसे नहीं। मैंने भाई साहब को फोन करा, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे पेशेंट है, अगर एम्बुलेंस उपलब्ध करा हो तो इन्होंने कहा भेजो मेरे पास। बोले मैं चेक से पेमेंट, मैंने कहा बिल्कुल, वो चेक से लेगा। इसी तरह हमारी माता मंगला जो है उनमें भी यही सोच है। अभी उन्होंने एक योजना बनाई है, ये गाड़ी को मोबाइल वैन बनाई है, उसमें सब डॉक्टर होंगे जो पहाड़ पे है, जो इंटीरियर में डॉक्टर नहीं जा रहे अस्पतालों में,
तो उन्होंने वो मोबाइल वैन चला दी और वो जहाँ जाके मांग है कि भाई आप हमें मांग दो, तो वो उसका रोड मैप बना के और वो गाड़ियाँ उपलब्ध कराएं। तो मैं भी जब वहाँ था तो मुझे भी बताया गया, तो आपके माता मांग रहे थे मैं भी मिलूँ कि एक गाड़ी हो सके हमें भी मिल जाए, मांगने में कोई नहीं जा रहा। तो उनके अंदर भी बहुत भावना है, मतलब ऐसा नहीं इसी 180 गाड़ी उन्होंने इसको बिजली पुलिस विभाग को दी, जो ये रोड पे खड़ी है ना, हाईवे पे मान खड़े हैं, वो सब उन्हीं के दिए हुए। इतना दान देने की क्षमता है। और अभी एक ऐसे बच्चा है यहाँ का, उसका 22 लाख रुपए का खर्चा है, वो उसका बोन मैरो चेंज हो रहा है बॉम्बे में, और उसका डोनर कोई विदेश से आ रहा, वो मेरे पास आया, तो उसका वो मैंने लेटर लिखवा कर उन्हें दिया है, तो वो पूरा खर्चा बहन करने का वादा कर दिया उन्होंने, तो वो भुगतान हम करेंगे अस्पताल। तो ये उनकी सोच है। तो हमारे सहोता जी ने बहुत अच्छा सोचा और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और हमारी डॉक्टर टीम भी ठीक काम कर रही है, क्योंकि छोटी मोटी कमियां तो लोग, जनता तो देखो कुछ सबसे रह नहीं सकती, शिकायतें चलती रहती हैं। क्यों मेंबर साहब, ये काम ठीक चल रहा है ना? जोर से नहीं कह रहे ये बात यार? हाँ, ये देखो अच्छाई भी, जो मैं एक बात कहता हूँ कि किसी में कमी हो तो कमाई उसके मुंह पे कह दो, लेकिन अच्छाई भी कह दो, क्योंकि आदमी का मन भी करता है मैं अच्छाई भी सुनूं। चौथा पैसा है नहीं है, तो अगर कमी के लिए इन्हें कहा जाए कि आप गलत हो, लेकिन जब अच्छा काम करो तो अच्छे के लिए भी कहना चाहिए, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रधान, माननीय विधायक जी। देखिए, स्वास्थ्य का विषय ऐसा है, मैं कई बार अपनी बात रखता रहता हूँ जगह जगह जा करके, कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपने एक अस्पताल खोल दिया, उसमें सारे डॉक्टर रख दिए और आपने दवाइयाँ रखवा दी, एक्सरे रखवा दिया, अल्ट्रासाउंड हो गया तो आपकी सोसाइटी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी ये कहता है कि किसी सोसाइटी के, किसी समाज के स्वस्थ होने के लिए 4 पैरामीटर होते हैं, 4 चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए उस सोसाइटी में। आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आपका सामाजिक स्वास्थ्य सही होना, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब आपकी सोसाइटी ओवरऑल ठीक होनी चाहिए, और आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। तब जाके आप कहेंगे किसी सोसाइटी को कि ये स्वस्थ है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग इस मेडिकल फैसिलिटी पे तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे जैसे सहोता जी जैसे लोग हैं ना, और हमारे विधायक जी जैसे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, समदर्शी वाले लोग हैं, ये सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ताली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? हर कोई नहीं सोचता ना, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान मिलेगा तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकती हैं। और आप जैसा जानते ही हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। मेरे ख्याल से जो लोग बीमार हो जाते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि जब बीमार हो जाते हैं ना, जब बीमार हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, तब उनको पता लगता है स्वास्थ्य की कीमत क्या है। और अभी पिछली जो कोविड की जो वो गई है, वेव गई है, उसमें सारे हमारे देश के नेता भी समझ गए है ना कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब विधायक जी भी बार बार आते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना ध्यान वो अस्पताल का रखते हैं और इतना ध्यान देते हैं। तो अभी हमारे यंग एंड डायनेमिक हमारे सहोता जी हरजीत जी भी बैठे हैं, इनका नाम ही हरजीत है, हर किसी। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी विधायक जी की, और उसके बाद आप हरजीत जी को अपने विचार रखने के लिए दे दीजिए। धन्यवाद विधायक। मैं क्योंकि नशे के खिलाफ मैंने का अभियान चला रहा था, क्योंकि सूखा नशा भाई साहब जो जिसको क्या स्मैक कहते हैं, वो बहुत हमारे जसपुर में क्या पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भी, बाहर के लोग भी अब कहने लगे कि उसका असर पहाड़ पे भी जाने लगा। लेकिन हमारे जसपुर और ये तराई की बेल्ट में इसका स्कोप ज़्यादा है। तो मैं इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी 2 स्कूलों में गया, मैं एक BSB में मैंने बच्चों को जागरूक किया, एक मैं महुआ डाला। एक दिन मैं सब सामाजिक संगठन बुला के सबसे वार्ता करना चाहूँगा, ये मेरे दिमाग में है, क्योंकि प्रशासन चाहे अकेला नहीं रोक सकता। सभी लोग उसमें लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि वो जरा सी पुड़िया है, वो जेब में रखे गया तो उसको ये भी नहीं बता सकता कि भाई ये पुड़िया लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जन जागरण चलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अवैध शराब और अवैध नशा, इस पर अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे
तो हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित बर्बादी की तरफ जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके अस्पताल में बहुत पेशेंट ऐसे आते होंगे कि उनके माँ बाप चाह रहे हैं कि वो नशा छोड़ दें लेकिन नहीं छोड़ पा। तो मेरा आग्रह है कि इसके लिए भी आपको जागरूकता जरूर रही, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं। और ये मैंने क्योंकि विधानसभा में उठाया था, तो आप रोज अखबार पढ़ रहे होंगे, एक दो पहले क्या होता था, इसमें पीने वाले पकड़े जा रहे हैं। पुलिस उसमें क्या है कि 2.5 ग्राम से नीचे अगर किसी का चालान होता है तो उसको जमानत हाथों हाथ मिलता है। तो पुलिस का काम था केवल उनको पकड़ो जिन्होंने यूज कर रहे थे। हमने एक बात कही कि जब तुमने प्रयोग करने वाला पकड़ लिया तो बेचने वाला क्यों नहीं। तो आज भी पकड़ा है, काशीपुर में चरस के साथ पकड़ा है महिला को, और एक इच्छा में पकड़ा बेचने वाला। तो इसलिए क्योंकि पुलिस भी एक्शन में है, प्रशासन भी एक्शन में है, लेकिन जनता का जागना बड़ा जरूरी है। आपके आसपास या कोई भी व्यक्ति अगर कोई संदिग्ध है तो उसमें अगर आप कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस पर कंट्रोल हो। मैं इसका उदाहरण दूं, जो हमारी सीओ यहाँ मैडम आई हुई है, जैसे वो आई तो मैंने सोचा कि नहीं आई तो इनसे वार्ता करता हूँ। मैं अगले दिन उनसे मिलने चला गया और मैंने कहा कि हमारे कच्ची शराब का कारोबार चरम पे है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप चुपचाप इसमें छापे लगाएं। तो उन्होंने 50 भट्टी एक दिन में तोड़ी, अखबार वालों ने भी छापा, क्योंकि वो सीधे जहाँ हमने पॉइंट दिया वो वहीं पहुँच गई। बाद में फोर्स को बुलाया और वो एक दिन में तोड़ के चली। तो इसका मतलब क्या है कि काम पहले से चल रहा था। तो अगर जन जागरण रखेंगे, हम ये डरेंगे यार, हम इसका कह देंगे हमें बुरा मान जाएगा, तो कोई फायदा इससे नहीं होने वाला। क्योंकि समाज को अगर हमने बचा लिया, अगर हम 4 बच्चे भी नशे से बचा लिए, तो आप समझो कि ये हम अपने समाज को कितना लाभ देंगे। कोई जसपुर आगे बढ़ रहा है ये निश्चित है। हमारे कई बच्चे IAS बन गए, आपने देखा है, कई PCS में आ गए, और मतलब ये कि सरकारी स्कूल के बच्चे 9वें स्थान पर आए अमीरा वाले की, तो ये भी एक उपलब्धि है, नहीं तो सरकारी स्कूल के बच्चे आते नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह भी आप सब लोग ध्यान दें। ये मैं कहने की मेरी बात छूट गई थी, जो दोबारा से होगा इसके लिए माफी चाहता हूँ। जय जवान जय भारत। और अब आप हमारे सहोदर पेपर मिल गए MP छोटे भाई हरजीत जी से निवेदन करूँगा, वो भी जरा अपने बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, मंचपाल जी, हमारे जसपुर के विधायक जी, हमारी कंपनी के चेयरमैन साहब बंदर सिंह सोहता जी, CMO साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर सुपुत्र साहब, सप्तर्षि के सारे सदस्यगण, उनके चेयरमैन साहब और मेरे छोटे भाई सरजीत सिंह, तो सभी का स्वागत है। और पत्रकार बंधु और मेरे सभी मित्रगण, तो आज सोहता पेपर्स लिमिटेड की जो एक हमारी सोहता फाउंडेशन है, उसकी तरफ से जो हमें ये सम्मान दिया है, आपको तो देते हुए खुशी हुई है, हमें देते हुए भी काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमें पता है कि इसका जो उपयोग है वो पब्लिक के वेलफेयर में होगा। तो ये जो सोहता वेलफेयर फाउंडेशन है, इसका गठन इसी साल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में मीटिंग की, तो की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो कई चीज़ें ये सामने आई, लेकिन बाद में हमें लगा कि जो शुरुआत है वो जो जसपुर का हॉस्पिटल है उसके लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये एक सेंटर होता है। क्योंकि जैसे बोला कि स्वास्थ्य से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, जो स्वास्थ्य का सेंटर है वो तो जो मेन हॉस्पिटल है वही है। तो हमने यहीं से शुरुआत की। उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछा कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो जो जो चीज़ें उनको बताएगी हमने पूरी कोशिश की कि वो सारी की सारी उसके उपयोग कर दिया जाए। तो बाकी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पहला साल है हमारा, बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले सालों में भी तो जितनी हमारी हैसियत होगी या जितनी हमारी तो कोशिश उसके हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में खासतौर पर जसपुर में लिए तो जितनी भी हो सके अपना पूरा प्रयास रहेगा कि सोहता वेलफेयर फाउंडेशन तो सामाजिक वेलफेयर कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो इसी के साथ एक बार सभी का धन्यवाद, आप लोग सब आए, अपना टाइम निकाला, विधायक जी और खास तौर संस्था का भी सभी ने टाइम निकाला और इतना हमें सम्मानित किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सौता जी। मैं सुदेश सिंह सौता जी से अनुरोध करूँगा अपना कुछ विचार रखना चाहें बात की। नमस्कार सभी को। मेरे को अभी वैसे इतना अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में, मैं तो अभी नया बिजनेस में आया हूँ, अभी नया मैंने शुरुआत करी है। पर जो हमारी फाउंडेशन की तरफ से जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे भैया ने भी बताया कि पहले साल है हमारा, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर पाएँ आप लोगों की सहायता करने में, अपनी क्षेत्रीय सहायता करने में, हम उनकी सहायता करेंगे और हम सब आप साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद सौता जी। मैं डॉक्टर आशुष सिंह से अनुरोध करूँगा कुछ अभी बात करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। पत्रकार बंधुओं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी मेरे बंधुओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हम जब भी अपना इतिहास पढ़ते हैं तो दो कारणों से पढ़ते हैं कि एक तो हमें अपने इतिहास की जानकारी मिल जाए, प्लस जितने भी महापुरुषों ने और महानुभावों ने कार्य किए हैं उनसे हमें प्रेरणा मिले अपने जीवन को सुधारने की और आगे बढ़ने की। उसी तरह से अगर हम अपने आसपास देखें तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो समाज के लिए जो भी कार्य करते हैं प्रेरणादायक, उसे हम लोग बार बार स्मरण करते हैं और उनसे सीख लेते हैं, प्लस बच्चों को बताते हैं। मुझे ध्यान है एक दिन प्रातः मैं और हमारे चिकित्सा अधीक्षक शर्मा जी विधायक जी के पास गए थे और उनके सामने अपनी डिमांड रखी कि हमें एक एक्सरे मशीन चाहिए जिससे कि जनता को लाभ पहुंच पाए। तो उन्होंने सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार करते हुए तुरंत बिना किसी देर के हम लोगों से कहा कि ठीक है, मेरी विधायक निधि से तुरंत एक एक्सरे मशीन की आप लोग डिमांड भेजिए और मैं सीडीओ साहब से बात करके इसे पास करवाता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आज वो सपना हम लोगों का पूरा होने जा रहा है। और आज सहोता अंकल की तरफ से जो स्टेबलाइज़र हम लोगों को दिया गया, जो कि उस चीज़ की एक कड़ी थी, वो उस समय भी पूरी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों का ही शायद ज्ञान कम था और आज उस कड़ी को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जिसका कि उद्घाटन भी हो चुका है। बड़े हर्ष की बात है कि जसपुर की करीब 1.25 लाख की जनता इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि आगे भी हम लोग जो भी चीज़ अस्पताल की कमी है अपने जनप्रतिनिधियों के आगे, शहर के व्यवसायियों के आगे और भी जो कार्यदायी संस्था है उनके सामने अगर हम लोग प्रपोजल बना के रख रहे हैं तो शायद उत्तराखंड में जसपुर का नाम भी किसी ज़िले से कम नहीं होगा। यहाँ पे जो सुख सुविधाएं देने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे तन मन धन से हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कोई भी अगर कमी होती है सुझाव पेटिका में आप लोग डालें, हम लोग और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। रही बात ऑपरेशंस की, तो अगर यहाँ पे एक एनेस्थेटिस्ट की पूर्ण यहाँ पे व्यवस्था हो जाए या हफ्ते में 2 दिन के लिए भी अगर कोई यहाँ पे बेहोशी वाले डॉक्टर आ जाए तो शायद यहाँ पे जब शल्य चिकित्सा स्टार्ट होगी तो काफ़ी सारे मरीजों को जो कि कालागढ़ से, अफजलगढ़ से, केरीपुर, बादीगढ़, बहुत बड़ा एरिया हम लोग कवर करते हैं, तो अगर 10 आएंगे तो शायद 2 को हम लोग इलाज दे पाएंगे। और उनके परिवार में जिनकी की माली हालत ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल अधिकतर गरीबों के लिए ही होता है, तो जब वो घर लौटेंगे तो शायद उनके चेहरे पे मुस्कान होगी कि आज मैं सरकारी में कुछ करवा के गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि हम लोगों का मान, हम लोगों का मॉरल बढ़ाए रखें और हम लोगों की ज़रूरतों के लिए अपना ध्यान और मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आशुष सिंघल जी। मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के संबंध में आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार पुनः हृदय से व्यक्त करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वाद दें और इस संस्था को भी आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ऐसी आशा है। और अपने विचार कृपया रखें। आज के सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई स्थानीय विधायक श्री आदेश सिंह चौहान जी, सिंघल साहब को निमंत्रण दिया था परंतु वो बिजी थे, उनके प्रतिनिधि उनके सुपुत्र आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, चिकित्सा अधीक्षक शर्मा जी, सहयोगी डॉक्टर साहब श्री आरपी सिंह जी, सहोता के एमडी हरजीत सिंह जी, मेरा बेटा संप्रीत सिंह जी, मेरे साथियों, समाज सेवियों, जाहिद हुसैन जी आए हैं, प्रधान जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। समस्त
जितने मित्रगण साथी हैं मेरे, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ। अब सवाल इस चीज़ का है कि मानव सेवा भावना, मानव सेवा भावना जो साथी हैं उनके मार्गदर्शन से ही उत्पन्न होती है, और ईश्वर की जब तक आशीर्वाद ना हो तो मानव सेवा नहीं होती। जो कार्यक्रम आज ये हुआ है, सामान हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को डोनेट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। 2-2.5 महीने पहले माननीय विधायक जी से मेरी वार्तालाप हुई और मैंने उनको अपना बजट बताया और ये कहा कि मैं इस बजट को समाज सेवा में देना चाहता हूँ, कोई इसका रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मैं सोच के इसका आपको जवाब देता हूँ। मेरे को बधाई दी इन्होंने, बड़ा मेरा हौसला अफजाई की। जैसे अजीत जी ने कहा, इच्छा हमारी यही थी कि हम स्वास्थ्य सेवा पहले स्टार्ट करें। इसी संबंध में डॉक्टर साहब से मैंने अपने सीनियर स्टाफ को भेजा। मैंने कि भाई जिस सरकारी संस्था को हम ये देना चाहते हैं, जो उसके हेड हैं, कम से कम उनसे भी आप मुलाकात कर लो, क्योंकि कई विद्यालयों में सेवा करते वक्त जो विद्यालय के हेड हैं, जैसे हेड मास्टर साहब कहते हैं या प्रधानाध्यापक कहते हैं, पीआरसी के माध्यम से उनको कहलवाने के बाद भी हमें कई बार सेवा करने में दिक्कत आई। तो हमने कहीं ऐसा ना हो कि हम निर्णय ले लें और चिकित्सालय के जो हेड हैं बाई द वे उन्हें कोई प्रॉब्लम आए। परंतु जो समस्या का समाधान था हमारा, जो हम चाहते थे, मेरे सीनियर्स ने मेरे को रिपोर्ट की आपसे बात करने के बाद, जो आपका मार्गदर्शन हुआ हम लोगों को और जो आपकी कार्यशैली थी, उससे प्रभावित हम इतने हुए हमने कि भाई हमने तो बहुत देर कर ये काम तो हम लोगों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो विधायक जी का तो मार्गदर्शन रहा ही, परंतु इस सरकारी संस्था के जो हेड हैं उन्होंने भी हमारे को इतना मनोबल हमारा बढ़ाया कि जो हम चीज़ दे रहे हैं उसका सही उपयोग जनता तक पहुंचेगा। तो जब हौसला अफजाई होती है, मार्गदर्शन ठीक होता है, तो आदमी अपने टारगेट पे बड़ी आसानी से उसे अचीव कर लेता है। जो हमारा फाउंडेशन है, सोहता फाउंडेशन, सोहता वेलफेयर फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य भी हम लोगों ने 3 सेक्टर निर्धारित किए हुए हैं सेवा के लिए। सबसे पहला सेक्टर हमारा शिक्षा क्षेत्र में सेवा करने का है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य सेवा करने का है, तीसरा सफाई सेवा करने का। 3 लक्ष्य हम लोगों के हैं। जो भी बजट हमारे पास होगा, हम 3 क्षेत्रों में इसको बांट के जैसा जैसा बनेगा उस हिसाब से करने के प्रयास करेंगे। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, जो हमारी विचारधारा थी, जनता का सहयोग, डॉक्टर साहब का सहयोग, विधायक जी का सहयोग, विशेषकर आर.के. सिंह जी का सहयोग, क्योंकि ये संस्था बहुत समय से काम कर रही है। मैंने आज सुबह भी आपसे प्रार्थना की थी कि जो आपका अनुभव है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इस काम में थोड़ा सा नया हूँ। तो आपका आशीर्वाद मैं समय समय पर लेता रहूँगा। विधायक जी का भी जो सहयोग होगा उसे भी मैं प्राप्त करूँगा, ताकि डॉक्टर साहब से भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। अब रहा प्रश्न इस चीज़ का कि स्वास्थ्य के काम में मिलजुल कई सारे काम होते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहेगा, जैसे हरजीत जी ने भी कहा एमडी साहब ने, कि बीच बीच में जो जीवन रक्षक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी अस्पताल को, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ उससे हमारी संस्था पीछे नहीं रहेगी। इनके साथ जितने समाज सेवी मेरे भाई आए हैं, मंचा सिंह, सब मेरे साथी दोस्त, सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। विशेषकर पत्रकार बंधुओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो आप लोगों ने इतना समय निकाल के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। थैंक यू, धन्यवाद।
आप तो करते रहे तो सब आते रहेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब ने अभी वादा किया है, आशीर्वाद दिया है कि हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, इनकी आयु 200-300 साल की हो कम से कम, जो ये अस्पताल और ऊंचा उठ सके और ऊंची लंबाई पकड़ सके और ऊंची सेवाएं दे सके। हम आप सभी लोगों का, जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, आज पधारे हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उमाकांत सिंगल जी और प्रवीण जी और सहोता मिलके अन्य कर्मचारी भी हमारे साथ लगभग 2 महीने से इसमें खरीदारी में और दूसरे कामों में हमारी मदद कर रहे थे। उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे हरजीत जी यंग मैन हैं, कभी कभी बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग, तो आया करिए। वैसे आपकी जिम में हम लोग जिम करने आए, हमने देखा था, बहुत बढ़िया बनाया आपने। एक जिम बनी हुई है इनके यहाँ पे, जो सेवा सदन बना हुआ है, बहुत मतलब यहाँ पे आप करेंगे जसपुर में तो कम से कम 1,000 या 2,000 रुपये महीने में जो जिम लेती है, ये 200 रुपये महीने में उसको मिनिमल चार्जेस पे जो लोग नशा वगैरह करते हैं या वैसे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन उसमें करने वाले लोग बड़े कम दिखाई दे रहे थे। या तो जागरूकता की कमी है या लोगों को शौक नहीं है, लेकिन बना बहुत अच्छा रखा है। एक सेवा का प्रकल्प है वो भी इनका, तो इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी लोग, आरपी सिंह साहब और सुदेश जी, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक जी के पुत्र और डॉक्टर आशु सिंघल, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये भी वादा करते हैं कि ये जो सामान यहाँ पे आज आपने डोनेट किया है यहाँ की जनता के लिए, वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके दिए हुए इस स्टेबलाइजर से हम अपनी जो नई एक्सरे मशीन लगी है उसकी पिक्चर बहुत साफ आती है, 300 mA की मशीन है, वो हम शुरू कर देंगे, विधायक जी द्वारा दी गई। अभी हमारे पास पुरानी मशीन लगी हुई थी, ये मशीन में इसमें पिक्चर साफ नहीं आती है, बहुत सारे एक्सरे वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उससे मदद मिलेगी। और ये कैंपर वैन जो दी है आपने, हमें पूरे एरिया में जाने में बड़ी कठिनाई आती थी अभी कोविड के पीरियड में। इसमें सामान रखने की भी जगह है, प्लस हमारे डॉक्टर स्टाफ के बैठने की भी जगह है, तो हम लोग किसी भी एरिया में जा कर के इसको किसी भी एरिया में जाके, हम दूरस्थ एरिया में भी जाके, गांव में भी जाके अपने डॉक्टर्स को ले जाके सेवा दे सकते हैं। और बाकी आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग सहयोग करते रहिए और हम सब मिलकर के इस एरिया को, इस क्षेत्र को और इस अस्पताल को आगे लेके जाएंगे। माननीय विधायक जी का, चेयरमैन साहब का आशीर्वाद भी हम लगातार चाहते हैं। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भी सहोता पेपर्स लिमिटेड से ट्रस्ट सहोता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित डोनेट कार्यक्रम आपको दिखा रहा था। भाई साहब, हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से कवरेज करते रहते हैं, पॉजिटिव खबरें समाज में पहुंचा रहे हैं लगातार। हम इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो मैं आपको उनके द्वारा जो सहोता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अस्पताल को जो दान दिया गया है, जो दान की वस्तुओं को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे सामने एक बेंच पड़ी हुई हैं, ये सहोता पेपर्स लिमिटेड के ट्रस्ट सहोता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो डोनेट की गई हैं। और इसके अलावा एक जो बेलेरो गाड़ी है वो दान की गई है, मैं उसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये गाड़ी है जो दान में आई है। ठीक है, वो मेरे साथ ही आएंगे ना। तो देखिए, ये बेलेरो कैंपर गाड़ी ये सहोता फाउंडेशन द्वारा
ये दान की गई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर को, आप देख सकते हैं। दीदी बहुत है। रजिस्ट्रेट करा के इसकी आरसी मुझे दीजिए, पेपर मेरे सामने है सहोता पेपर्स लिमिटेड के एमडी सरदार हरजीत सिंह जी। तो अब मेरे सामने हैं सहोता पेपर्स लिमिटेड के एमडी हरजीत सिंह सहोता जी, तो उनसे वार्ता करना चाहेंगे कि आज के जो आपका कार्यक्रम है ये संक्षिप्त रूप से कुछ थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ये सहोता वेलफेयर फाउंडेशन, ये सहोता पेपर लिमिटेड की एक सामाजिक जैसे कहना चाहिए संस्था है। ये इसी साल इसका गठन किया गया था और इसके पीछे का जो उद्देश्य यही है कि लोकल एरिया में जो सामाजिक कार्य हैं उनको किया जाए, और इसमें हमारा स्वास्थ्य है, सफाई है और जो शिक्षा है, ये तीन लक्ष्य हैं हमारे। इसी को लेके ये एक शुरुआत की है हमने, क्योंकि स्वास्थ्य में जो सेंटर होता है क्षेत्र का, वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वही होता है। तो यहाँ हमने इनसे संपर्क किया था और पूछा गया था कि यहाँ किस चीज़ की कमी महसूस की जा रही है। तो इन लोगों ने बोला था कि एक तो हमारे पास जो आसपास की डिस्पेंसरी हैं जहाँ हम डॉक्टर भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, उसके लिए कोई वाहन नहीं है। और दूसरा एक हमारी एक्सरे मशीन है जो 1 साल से आई हुई पड़ी हुई है, लेकिन एक सर्वो स्टेबलाइज़र आता है जिसकी कीमत करीब 1.5-2 लाख रुपए होती है, उसके लिए बजट नहीं मिल पा रहा। और तीसरा उन्होंने फर्नीचर और चेयर्स वगैरह, टेबल्स की कमी बताई थी। तो आज हमने वो चीज़ को एक वहाँ डोनेट करके, मतलब हमें खुशी महसूस हुई है कि हमने एक तरीके से अपने लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कमी को पूरा किया हुआ है। तो और हमारा आगे भी यही उद्देश्य रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि बजट के हिसाब से बाकी भी सामाजिक कार्यों में हिस्से लिए जाएँ। थैंक यू। देखिए, मैं अभी सहोता पेपर लिमिटेड के एमडी हरजीत सिंह सहोता जी से ये आज के कार्यक्रम के बारे में बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने विस्तार से बताया जो उन्होंने किस उद्देश्य से डोनेट किया है। ये करो या आप करो, दोनों करो, ठीक है। एक दिन थोड़ा हुआ है। गाड़ी का हो गया, सब उठाता है क्या हाल है? ये तो गाड़ी तो मैं जो अंदर डॉक्टर जरा उनसे मिली, जब आया हूँ ये सहोता पेपर्स लिमिटेड के ट्रस्ट सहोता फाउंडेशन की ओर से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दान की गई ये बेलेरो कैंपर गाड़ी है। आप भी तो आइए, अरे बना दो, इन्हीं बना दो ना। तो यहाँ अरे आ जाओ, अरे आप इधर आओ। ये सहोता फाउंडेशन के चेयरमैन सहोता जी हैं, उनका और विधायक आदेश सिंह चौहान का ये समदर्शी संस्था के कार्यकर्ता ये माल्यार्पण कर ये स्वागत कर रहे हैं।
हाथ लगाओ विधायक जी हाथ लगा हो गया बहुत बहुत बधाई साहब। आपको भी बहुत बहुत सब लोगों को बहुत बहुत। लो बेटा जी। अब मैं सहोता पेपर्स लिमिटेड के फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन भाई साहब आप भाई सुरेंद्र जी मास्टर है नाले सरकारी बलवीर सिंह सहोता जी जी हमारे यहाँ समदर्शी संस्था के कार्यकर्ताओं से ये भेंट कर रहे हैं। आ रहे वो 29 जनवरी को बेटी की शादी है। 29 जनवरी स्वागत ये उपाध्यक्ष हम गाड़ियों को घूमे और दो शब्द तो मेरे सामने हैं। हो गया बहुत हो गया मेरी बात सुन बहुत हो गया आज ये किस दिन बैठ के सहोता पेपर्स लिमिटेड के चेयरमैन बलवीर सिंह सहोता जी ये उन्होंने आज जो अस्पताल को ये वेलेरो कैंपर गाड़ी और स्टेबलाइजर और फर्नीचर की जो दान किया है उस पर काफ़ी हर्ष व्यक्त किया है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे भी जनता की सेवा में उनका ट्रस्ट इसी तरह कार्य करता रहेगा। अब वो यहाँ बिजी हैं जो कार्यक्रम में अतिथि आए हुए हैं उनसे वार्ता करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं, इसलिए उनसे वार्ता नहीं हो पा रही है। और क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी से सहोता पेपर्स लिमिटेड के चेयरमैन बलवीर सिंह सहोता एमडी हरजीत सिंह सहोता ये क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में वार्ता कर रहे हैं ताकि उनका ट्रस्ट आगे किसी सामाजिक कार्य के लिए ये अपने ट्रस्ट की तरफ से दान दे सकें, सालाना मशवरा कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।